Hey everyone, welcome back to my channel Live with Adrita once again. So this is another vlog on my channel. तो आज का दिन बहुत ही सुहाना था। आप देख सकते हो पहले वाले क्लिप से, मतलब मौसम बहुत अच्छा था। तो आज की व्लॉग में क्या होने वाला है कि आज एक बहुत बड़ा दिन था, लाइक बड़ा इन द सेंस बहुत काम का दिन था, क्योंकि दीदी कहीं पर जा रही है तो उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग्स करनी थी एंड कुछ डॉक्टर्स के पास भी जाना था। तो इसीलिए एक बहुत ही मतलब लॉन्ग डे था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक व्लॉग बनाया जाए। तो या चलो देखते हैं आज पूरे दिन मैंने क्या क्या किया। सुबह उठते ही पहले मैं फ़्रेश हो गई और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मैं कौन सी फेस वॉश यूज़ कर रही थी। एंड उसके बाद मैंने बूची के साथ बहुत सारी मतलब परेशान किया। उसको परेशान करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। फिर उसके बाद क्या किया कि क्योंकि आज मेरा व्लॉग चल रहा था तो मुझे एकदम परफेक्ट रहना था, लाइक एक अच्छा हेल्दी रूटीन दिखाना था। तो इसीलिए मैं बॉटल लेके पानी पीने बैठ गई। यूजुअली मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मतलब 2-3 घूंट पी के मैं रख देती हूँ, लेकिन आज मुझे दिखाना था कैमरे में। तो या लेकिन सच में गाइस जैसा करना चाहिए, सुबह उठ के हमेशा पानी पीना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यार मैंने बहुत पानी पी लिया, इससे ज़्यादा पानी मैं नहीं पी सकती। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा स्किन केयर करना था। तो फेस वॉश तो पहले लगा ही लिया था, फिर मैंने एक टोनर अप्लाई कर लिया। ये था गुड वाइफ्स का ग्रीन टी टोनर। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं मम्मी से बहुत सारी बातें कर रही थी कि पूरा दिन क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ये वो। ऐसा करते करते फिर मैं जब बालों में गई तो एज़ यूज़ुअल जो होता है मेरे साथ, मेरे 1000-2000 बाल झड़ गए उसी वक्त। कुछ भी कर लेती हूँ गाइस, बालों का झड़ना बंद ही नहीं होता है, मतलब दिल टूट जाता है। छोड़ो, कुछ नहीं किया जा सकता। तो फिर मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया, क्योंकि इसके बिना स्किन बहुत ड्राई लगती है। तो यहाँ पे मैंने पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल यूज़ किया है। अब लोगों को तो पता ही होगा, मुझे यही पसंद है। अगर आप भी कन्फ्यूजन में हो तो इसको ट्राई करो, आपको हमेशा पसंद आएगा। लाइक हमेशा हमेशा आप यही यूज़ करोगे। तो उसके बाद मैंने एक चाय का कप लिया और मैं बैठ गई, मम्मी की फ़ोन को चलाने लगी। ये मेरा सुबह का अच्छा खासा रूटीन है, क्योंकि खुद के फ़ोन में क्या सारा दिन खुद का ही फ़ोन देखती रहती हूँ। फिर मम्मी के फ़ोन में भी थोड़ा सा देखना था, और क्या देखना था, अपनी प्रोफाइल को, खुद की इंस्टाग्राम की वीडियोज़ को लाइक कर देती हूँ मैं। लाइक ऐसा हर कोई करता है गाइस, चलो यार अब झूठ क्या बोलना इतना भी। फिर एक फ़्लिपकार्ट से पार्सल आया, ये एक वॉच थी जो दीदी के लिए ख़रीदा था। इसको मैं अनपैक करने, हाँ बहुत कंस्ट्रक्शन का काम होता है यहाँ पर। तो उसको मैंने अनबॉक्स किया एंड देखने लगी, काफ़ी सुंदर मुझे प्यारा लगा ये वॉच। ये जो ब्लू डायल था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो जैसा कि हर घर में होता है, कोई नया चीज़ आया तो उसको ट्राई करने में लग गई मैं। एंड या फिर मुझे क्या करना था, मुझे कुछ आज क्योंकि मैं नया व्लॉग बना रही थी और फ़ोन का स्टोरेज भी काफ़ी ख़त्म हो रहा था, तो मैंने अपने वीडियोज़ को लैपटॉप में देने के बारे में सोचा। तो मैं वही कर रही थी और फिर खुद के वीडियोज़ दिख गए और फिर मैं नाचने लग गई। पता नहीं कब सुधरूंगी मैं। कोई बात नहीं गाइज़। फिर झटपट झटपट मैंने नहाया, ड्रेस सिलेक्ट किया क्या पहनूंगी, कुछ समझ तो नहीं आ रहा था। फिर मैंने वाइट शर्ट पहन लिया, शर्ट नहीं आई थिंक टॉप। फिर हम लोग निकल गए बैरकपुर के लिए। लाइक वो बैरकपुर में नहीं था प्रॉपरली, वो था पौलता दिशा था, मतलब एक आई हॉस्पिटल था। तो वहाँ पर गए, पापा की आई सर्जरी हुई थी कुछ दिन पहले, तो उसका चेकअप था और दीदी को भी दिखाना था। तो इसलिए वहाँ पे जाकर एज़ यूज़ुअल मुझे भूख लग गई, और वहाँ पे बाहर एक शॉप था जहाँ पे इतना प्राइजी था सब कुछ, फिर भी हम लोगों ने ख़रीद लिया क्योंकि वहाँ पे और कोई दुकान नहीं था। तो यहाँ पर मैं बर्गर खा रही थी, ये चिकन सॉसेज बर्गर था। सच बताओ अच्छा था, लेकिन मुझे सॉसेज का टेस्ट मुझे कुछ अच्छा खास नहीं लगा। लाइक पहली बार खा रही थी मैं सॉसेज, तो पहली बार हो या दूसरी बार मुझे सॉसेज पसंद नहीं है। तो या उसके बाद वहाँ के काम को ख़त्म होते होते प्राय 3 बज गए, और उसके बाद हम लोग जूडियो में गए, ये वहीं पर आसपास में था। तो वहाँ पे जाके काफ़ी सारी शॉपिंग की, तो उसका क्लिप मैं आगे दिखाऊंगी। जूडियो में ना काफ़ी अच्छा अच्छा कलेक्शन मिलेगा आप लोगों को, आप प्लीज़ एक बार जाके देख सकते हो। एंड अफोर्डेबल रेंज में यहाँ पे इतने सारे शूज़ दिखे, मेरा तो दिल भर आया, मैंने कहा कि ख़रीदना है यार। मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी तो ज़रूर अच्छे से एक ब्लॉग बनाऊँगी इसके ऊपर। तो आप देख सकते हो कितना वैरायटी है इसमें, मैंने तो पूरा एक्सप्लोर भी नहीं किया था। तो या तो या उसके बाद हम लोग बारासात वापस आ गए एंड
भूख के मारे जान निकली जा रही थी, तो सामने जो रेस्टोरेंट दिखा वहाँ पे घुस गए। काठी जंक्शन था और इतना भूख लग रहा था कि मैंने कुछ शूट नहीं किया, तो फ़ोटो देख लेना। फिर हम लोग एक बैग की दुकान में गए, इसका नाम मुझे ठीक याद नहीं है, मैं यहाँ पे नीचे लिख दूँगी कहीं पर अगर मुझे मिला तो। यहाँ पे बेसिकली सूटकेस ख़रीदना था दीदी के लिए, तो वही कर रही थी। सूटकेस दिखा, बैग्स दिखे, इतने सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट मुझे हैंड बैग्स दिखे। लेकिन एज़ यूजुअल जो हर मिडिल क्लास फैमिली में होता है, इनके प्राइजेज़ 1000-2000 से स्टार्टेड थे और मुझे नहीं खरीदना था। तो यहाँ पे मैं अपने आप को मिरर में दिखा रही थी और इस शॉप में इतना ज़्यादा अच्छा लाइटिंग था ना, मुझे तो अपने आप को देखकर बहुत खूबसूरत लग रही थी मैं। तो यहाँ अभी रुको, मैंने शायद किसी के प्राइस को दिखाया था, तो रुक जाओ, यहाँ ये वाला फिर भी ये 765 में था। लेकिन एक मैंने पर्स देखा था, वो इतना सा पर्स शायद 4000 का था। छोड़ो यार, ब्रांडेड चीज़ें नहीं खरीदनी है अभी। तो फिर हम लोग घर वापस आ गए और घर वापस आने के बाद भी मेरा दिन ख़त्म नहीं होता है। पता है, अगर आप लोगों के पास भी कोई पेट है ना, तो आप लोग भी इस बात को रिलेट कर पाओगे कि पूरा दिन के बाद जब घर वापस आके उन लोगों का ये एक्सप्रेशन देखते हो ना, तो मतलब मन भर आता है। मेरा बूची भी ऐसे भाग भाग के आया और पूरा दिन वो अकेला था, एंड उसकी फेस पर जो हैप्पीनेस थी ना, वो एकदम प्राइसलेस था। मतलब इतना खुश हो गया हम 4 लोगों को देखकर वो, मतलब, और गुस्सा भी था बहुत कि पूरा दिन उसको अकेले छोड़ के चले गए हम लोग। तो या उसके साथ बहुत सारी मस्ती की। फिर उसको मैं बिस्किट दे रही थी, वो खा ही नहीं रहा था, मतलब इतना गुस्सा उसका। फिर बहुत मनाने के बाद उसने खाया एंड या मतलब दिन चल जाता है उसके साथ। तो चलो अब देखते हैं पूरा दिन हमने क्या क्या ख़रीदा। तो ये वाला सूटकेस ख़रीदा था दीदी के लिए, एंड कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था एंड बहुत ही सोबर कलर था। उसके बाद ज़ूडियो से क्या ख़रीदा था, चलो देखते हैं। तो पहले मैंने ये डेनिम ख़रीदा था, ये बूट कट का एक जीन्स का पैंट था। पहले तो दीदी ख़रीद रही थी, लेकिन फिर जब मेरा साइज़ में आ गया तो मैंने ले लिया। उसके बाद दीदी के लिए ये शर्ट ख़रीदा, एक बेसिक सा फॉर्मल शर्ट। उसके बाद उसी के लिए दीदी के लिए ये एक नॉर्मल कैजुअल सी टी शर्ट ख़रीदी, एंड फिर क्या ख़रीदा, एक डेनिम का शर्ट ख़रीदा जो कि अगेन मेरे लिए था। मतलब जाती हूँ दीदी के लिए ख़रीदने, लेकिन ख़रीद के ले आती हूँ खुद के लिए बहुत कुछ। सो या इसके बाद जो आप क्लिप्स देख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा ना क्या कर रही हूँ, रुको बताती हूँ। तो हुआ यूँ था कि हमारा रात में मेरा और दीदी का एक बर्थडे पार्टी का इनविटेशन था, तो गिफ्ट ख़रीदने का तो टाइम नहीं मिला। तो क्या मम्मी ने कहा कि चलो पैसे ही दे देते हैं। तो उसी के लिए हमारे पास अच्छा सा एक एनवेलप भी नहीं था, तो वही मैं बनाने की कोशिश कर रही थी। पहले ना मैं बहुत ऐसी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बनाती थी, फिर तो मैंने छोड़ दिया। एंड मैं जब इस दिन बनाने बैठी तो मुझे पता चला कि यार मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मतलब कुछ सूझ नहीं रहा था क्या कर रही थी, जो पेपर्स मिले उसी से बना दिया। एक्चुअली मैं बहुत बुरा बना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, दिल से बनाया यही बड़ी बात है। तो यार ये रेडी हो गया और इसके अंदर काफ़ी स्पेस था, मतलब अच्छा बनाया मैंने, गुड जॉब। उसके बाद बर्थडे पार्टी में गए, वहाँ पे मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं लिया। वो भी प्यारा सा बच्ची मिली, इसका बर्थडे नहीं था, किसी और का था, लेकिन शी वाज सो क्यूट। तो जी हाँ, कुछ ऐसे ही दिन बीत गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एक और ऐसी वीडियो में बहुत जल्दी मिलूँगी। टिल देन टाटा, बाय बाय।